क्या आपने कभी सोचा है, हम हर साल दीप जलाते हैं, फिर भी जिंदगी में अंधेरा क्यों है? मंदिर रोशन है, लेकिन मन अब भी उदास क्यों है? घर में दीपक जलता है, पर मन में अशांति क्यों है? कबीर साहिब कहते हैं, बाहर दीपक बालिए, मन अंधियारा जाए, मन का दीपक बालिए, सब जग उजियारा होए। जी हाँ, जब मन का दीप जलता है, तब पूरा संसार उजियारा हो जाता है। तो आइए आज हम कबीर साहिब की उस वाणी को समझें, जो हमें सिखाती है कैसे अपने मन का दीपक जलाकर हम जिंदगी के अंधकार को मिटा सकते हैं। हम बाहर के दीप जलाने में व्यस्त हैं, पर भीतर का अंधकार बढ़ता जा रहा है। कबीर जी कहते हैं, दीपक देखे जगत सब, मन का दीप न कोए, जो मन का दीपक बालता अंधियारा ना होए। यानी दुनिया में हर कोई बाहरी दिया जलाना जानता है, लेकिन भीतर का दीपक बहुत कम लोग जलाते हैं। बाहर का दीपक कुछ पल रोशनी देता है, पर मन का दीपक जीवन भर का प्रकाश देता है। यह दीपक ना तेल से जलता है, ना वात से। यह जलता है सत्य ज्ञान से, प्रेम से, भक्ति से। कबीर साहिब कहते हैं, जो ब्रह्म खोजे बाहरा, तो मूढ़ा अंध अजान, ब्रह्म तो तेरे हृदय में, जो गुरु बताए ज्ञान। इसलिए असली रोशनी भीतर है, और उसका रास्ता है ज्ञान। मन का दीप आप खुद नहीं जला सकते, इसके लिए चाहिए सच्चे गुरु की बाती। कबीर साहिब कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न होए, गुरु बिन दीपक अंध है, मन ना पावे सोए। गुरु वो नहीं जो केवल उपदेश दे, बल्कि वो जो मन के अंधकार में ज्योति बनकर उतरे। जब सच्चे गुरु की कृपा से ज्ञान की बाती जलती है, तो भीतर का भ्रम, भय, दुख सब मिट जाते हैं, और उस क्षण आत्मा कहती है, अब मुझे बाहर कोई दीप जलाने की जरूरत नहीं, मेरा मन ही मंदिर बन गया है। वहां से शुरू होती है सच्चे जीवन की रोशनी। दीपक में तेल ना हो तो लौ नहीं जलती, उसी तरह मन में प्रेम का तेल ना हो तो ज्ञान की लौ टिक नहीं पाती। कबीर साहिब कहते हैं, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम वह अवस्था है जहाँ मैं खत्म हो जाता है और केवल हरि का प्रकाश रह जाता है। जब मन में सच्चा प्रेम जागता है, तो ईर्ष्या, क्रोध, लोभ सब अपने आप जलकर राख हो जाते हैं। यही वह क्षण है जब मन का दीप उजियारा फैलाने लगता है। अब यह केवल अपने लिए नहीं जलता, बल्कि दूसरों के अंधकार को मिटाने लगता है। कबीर जी कहते हैं, मन मैला तो जग मैला, मन निर्मल तो जग निर्मल। जब मन प्रेममय होता है, तब पूरा संसार सुंदर लगने लगता है। जब मन का दीप जलता है, तो बाहरी परिस्थितियां हमें हिलाती नहीं,
जो पहले दुख लगता था वही अब सीख बन जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, जब मन निर्मल देखिए सब जग निर्मल जान, ज्यों पानी में चंदा परे बिंब न दूजा आन। अब व्यक्ति हर चेहरे में ईश्वर को देखने लगता है, हर परिस्थिति में कुछ सीखने लगता है। जीवन में शिकायतें खत्म हो जाती हैं और आभार की भावना जन्म लेती है। ऐसा व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ रोशनी फैलाता है, क्योंकि अब वह चलता फिरता दीपक बन चुका है। लोग कहते हैं दुनिया बदलनी चाहिए, पर कबीर जी कहते हैं पहले खुद को बदलो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब हम भीतर का दीप जलाते हैं तो बाहरी अंधकार अपने आप मिटने लगता है, क्योंकि हर आत्मा का प्रकाश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर रोशनी जलाए तो पूरा समाज, पूरा संसार एक उजाले में नहा जाएगा। यही है कबीर जी की दिव्य शिक्षा। मन का दीप जलाओ, संसार रोशन हो जाएगा। अब सवाल है, कैसे जलाएं मन का दीप? कबीर साहिब इसका सरल मार्ग बताते हैं। सत्संग सुनो। सत्संग वह जगह है जहाँ सत्य की ज्योति फैलती है। हर सत्संग में मन की एक परत हटती है। संत की शरण लो। सच्चे संत वो होते हैं जो आपके भीतर देखने की कला सिखाते हैं। नाम स्मरण करो। ईश्वर का नाम वह ज्योति है जो निरंतर मन को प्रकाश देती रहती है। दया और क्षमा रखो। ये दोनों दीपक की लौ को स्थिर करते हैं। और अगला है, सत्य पर डटे रहो, क्योंकि झूठ की हवा दीपक बुझा देती है। कबीर साहिब कहते हैं, मन माला फेरी ना कर, कर का मन का फेर, मन का फेरते, मिले सबका पीर। अर्थात असली पूजा भीतर है, जहाँ हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को शुद्ध करते हैं। जब मन शुद्ध होता है तो उसी क्षण दीपक खुद जल उठता है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर, समाज और जीवन उजाला हो जाए, तो बाहर नहीं भीतर देखिए। ज्ञान को बाती बनाइए, प्रेम को तेल और भक्ति को लौ। फिर देखिए कैसे आपका मन ही एक अनंत दीप बन जाएगा। कबीर साहिब की यह अमर वाणी सदा याद रखिए। मन का दीप जलाओ रे भाई, अंधकार मिट जाई। जब मन उजियारा होएगा तब जगत मुस्काई। अगर यह वाणी आपके दिल को छू गई हो तो इसे केवल सुनिए मत, अपने भीतर महसूस कीजिए, क्योंकि जब एक मन रोशन होता है तो सैकड़ों जीवन रोशन हो जाते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।